Standard 8 Social Science Semester 2 Lesson number 3 Nationalism in India Part 3. These leaders wanted to acquire the self-rule not as a favor but as their right. Okay. तो ये जो एक्सट्रीम लीडर्स थे, ठीक है, मॉडरेट लीडर से अलग आइडियोलॉजी थी उनकी, ठीक है. मॉडरेट लीडर को सेल्फ रूल चाहिए था, बट ये जो एक्सट्रीम लीडर्स है उनको भी सेल्फ रूल चाहिए था, बट एज अ फेवर नहीं, बट एज देयर राइट. उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, इंडियंस है, और इंडिया में इंडियंस का सेल्फ रूल होना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है. ऐसी आइडियोलॉजी इनकी थी एक्सट्रीम्स की. दे फॉलो द पॉलिसी ऑफ एग्रेशन एंड रिवॉल्यूशन एंड हैंस वेर कॉल्ड द एक्सट्रीम्स. ठीक है, उन्होंने एग्रेशन और रिवॉल्यूशन वाली पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था और इसीलिए उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है, जिनमें आपको ट्रायो का नाम पता ही है, लाल, बाल एंड पाल. नाउ द एक्सट्रीम्स, लोकमान्य तिलक, year of 1856 to 1920. ओके, बाल गंगाधर तिलक, पॉपुलर नो एज द लोकमान्य तिलक. बाल गंगाधर तिलक, उनका फोटो भी दिया हुआ है, उनको लोकमान्य तिलक नाम से पहचाना जाता है. वॉज अ प्रोमिनेंट एक्सट्रीम लीडर. वो कौन थे? प्रोमिनेंट एक्सट्रीम लीडर थे. ही गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट. उन्होंने एक स्लोगन दिया था, स्वराज जो है मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके ही रहूंगा. ये स्लोगन इंडियंस को दिया था. किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने. ही स्टार्टेड द सेलिब्रेशन ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी जयंती. ओके, उन्होंने गणेश चतुर्थी और शिवाजी जयंती जैसे सेलिब्रेशन स्टार्ट किए ताकि सेलिब्रेशन के नाम पे लोग इकट्ठे हो, उन तक मैसेज इजीली पहुंचाया जा सके. ही स्टार्टेड अ 2 न्यूज़पेपर नेमली केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश. ओके, उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे, केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था और मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था. इट इम्पैक्ट वॉज नॉट वर्दी. ठीक है, उनका जो काम था वो बहुत ही चुनिंदा था. ठीक है, ही प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द होम रूल मूवमेंट. ठीक है, होम रूल मूवमेंट में उन्होंने एक खास भूमिका निभाई थी जो कि 1916 में स्टार्ट हुआ था. नाउ लाला लाजपत राय 1856 to 1928. ओके, अगेन लाला लाजपत राय बिकम द पॉपुलर एज द पंजाब केसरी और अ शेरे पंजाब. ठीक है, शेरे पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को पहचाना जाता है. ही वॉज बेडली बिटन इन द लाठी चार्ज वाइल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द साइमन कमीशन एंड इट बिकम द रीजन ऑफ हिज डेथ. ठीक है, साइमन कमीशन जो कि इंडिया आया था उसको अपोज करते टाइम जो लाठी चार्ज हुआ था उसमें ये पूरी तरह से घायल हो गए थे और वही रीजन हुआ था उनकी डेथ का. He quoted the government which attacked its own innocent subject has no claim to be called a civilized government. Okay, उन्होंने एक नोट दिया था. ठीक है, उन्होंने बताया था कि ये जो गवर्नमेंट है जो कि इनोसेंट लोगों पे अत्याचार करती है और वो लोगों को उसके खिलाफ आवाज उठाने का भी अधिकार नहीं है और इसीलिए इसको सिविलाइज्ड गवर्नमेंट उन्होंने बताया था. ओके, बियर इन माइंड सच अ गवर्नमेंट कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग. ठीक है, इस तरह की गवर्नमेंट ज़्यादा दिनों तक चलती नहीं है. आई डिक्लेयर दैट द ब्लो स्टक एट मी विल बी द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. ठीक है, मुझ पे जो लाठी बरसाई जा रही है वो ब्रिटिश रूल का लास्ट नहीं. ठीक है, अंत होना शुरू हो गया है अब. बिपिन चंद्र पाल 1858 to 1932. बिपिन चंद्र पाल वॉज द वन ऑफ द अमंग द ट्रायो ऑफ लाल बाल पाल. ठीक है, लाल बाल पाल की जो त्रिमूर्ति थी
उसमें थर्ड वन थे बिपिन चंद्र पाल। इंटेंटली ही केम इन कांटेक्ट विद द ब्रह्मो समाज, ठीक है, वो ब्रह्मो समाज के कांटेक्ट में आया। ही स्टार्टेड अ वीकली, ठीक है, वीकली मतलब वीक में एक दिन, न्यू इंडिया एंड द न्यूज़पेपर ऑफ वंदे मातरम, उन्होंने एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया और एक वीकली जो आर्टिकल्स सेंड किए जाते हैं, ठीक है, न्यू इंडिया नाम से उन्होंने स्टार्ट किया था। न्यूज़पेपर का नाम दिया है वंदे मातरम। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अक्यूज्ड हिम ऑफ प्रोवोकिंग द यंगस्टर्स इन वायलेंट एक्टिविटी, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने इनके खिलाफ कंप्लेन की थी, ठीक है, आवाज़ उठाई थी कि ये जो है बिपिन चंद्र पाल जो कि प्रोफेसर थे, वो यूथ स्टेट्स है, जो युवा अवस्था में लोग हैं, उनको वायलेंट एक्टिविटी करने के लिए भड़काते हैं। ही वॉज इन फेवर ऑफ एक्वायरिंग स्वराज थ्रू अ रिवॉल्यूशन, ठीक है, रिवॉल्यूशन से स्वराज प्राप्त करो, इस फेवर में इसी तरह की आइडियोलॉजी इनकी थी ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस बना ऐसे ही 1906 में, ठीक है, एक और जो लॉर्ड कर्जन ने डिवाइड एंड रूल वाला जो पॉलिसी चाल चल दी थी, उसकी वजह से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। द ब्रिटिशर्स हैड adopted the policy of divide and rule. Nationalism was growing at a quick pace in India and the Britishers found it necessary to break the national unity, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एडॉप्ट किया। क्यों? क्योंकि वो जो इंडिया में ब्रदरहुड की फीलिंग थी, नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी, नेशनल यूनिटी जो थी, उसको देख लिया था ब्रिटिशर्स ने, सुन लिया था, ठीक है, और ब्रिटिशर को जरूरी हो गया था ये यूनिटी को ब्रेक करना। दे कुड सक्सेसफुली कन्विंस अ ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीडर इनटू फॉर्मिंग द मुस्लिम लीग, ठीक है, उन्होंने सक्सेसफुली मुस्लिम लीडर्स को कन्विंस कर लिया कि मुस्लिम लीग की स्थापना करें। इट वॉज फॉर्म्ड इन ढाका इन द ईयर ऑफ 1906, ठीक है, ढाका विच इज लोकेटेड इन अभी की बात करें तो बांग्लादेश में लोकेटेड है, ठीक है, और उस टाइम पे ईस्ट बंगाल में लोकेटेड थी। 1906 में वहाँ पे इसकी स्थापना हुई। द रिलीजियन हेड ऑफ मुस्लिम आगा खान, जो रिलीजियन हेड जिनको काजी साहब बोला जाता है, ठीक है, आगा खान नाम था, वो नवाब ऑफ ढाका, ढाका के जो नवाब थे सलीम उल्लाह खान, एंड वाइसरॉय मिंटो ने ये काम किया, एंड हिज प्राइवेट सेक्रेटरी डुनलॉप स्मिथ, ओके, डुनलॉप स्मिथ ने भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था, वाइटल रोल इन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग, ठीक है, ये चार नाम को याद रखने हैं, आगा खान, सलीमुल्लाह खान, वाइसरॉय मिंटो एंड डुनलॉप स्मिथ। होम रूल मूवमेंट, ओके, नाउ एनिबेशन की बारी यहाँ पे आएगी। बिटवीन द 1916 to 1980 when the World War I was closing, prominent Indians like Joseph Baptista, मोहम्मद अली जिन्ना, बाल गंगाधर तिलक, G.S. कपराडे, Sir S. Subramaniam Iyer, and the leader of the Theosophical Society, Annie Besant, decided to organize a national alliance of the legues across India, specifically to demand a home rule or a self-government within the British Empire for all in इंडिया, ठीक है, जो लोग उस टाइम पे वर्ल्ड वॉर 1 कंप्लीट ही हुआ था, उस टाइम की बात है, जो लोग इंडियंस थे बट बाहर रह रहे थे, ठीक है, जैसे कि एनी बेसेंट हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, G.S. कपराडे हो गए, सर सुब्रमण्यम अय्यर हो गए, ठीक है, इन सब ने मिलके, जो थियोरिकल सोसाइटी के जो मेंबर्स थे, उन्होंने मिलके ब्रिटिश गवर्नमेंट से इंडिया के सेल्फ रूल की या होम रूल की डिमांड की, ठीक है, पूरे इंडिया के लिए। ड्यूरिंग दिस टाइम तिलक वॉज कन्फर्ड विद द लोकमान्य, ठीक है, और यही एक टाइम था जब जो तिलक थे उनको लोकमान्य का दर्जा मिला,
एनी बेसेंट रोट द वेरियस आर्टिकल इन द वीकली, ठीक है, जो वीकली मैगजीन्स लॉन्च होती थी उसमें कई सारे एनी बेसेंट ने आर्टिकल्स लिखे द कॉमनवेल्थ के टाइटल के नीचे, एंड इन द डेली न्यूज़, और डेली न्यूज़पेपर जो था न्यू इंडिया उसमें भी आर्टिकल लिखे। एनी बेसेंट अपील्ड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू शेयर द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एंड ग्रांट द होम रूल टू इंडिया एट द अर्लीएस्ट, ठीक है। उसमें कई बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से एनी बेसेंट ने गुहार लगाई, ठीक है, रिक्वेस्ट की कि जो इंडिया है उसको सेल्फ रूल दे दो या फिर होम रूल दे दो जल्दी से जल्दी, वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इंडियंस के हाथ में दो। द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्टेड द होम रूल मूवमेंट, ठीक है, और जो इंडिया की पार्टीज थी नेशनल कांग्रेस हो और मुस्लिम लीग हो, उन दोनों ने ही होम रूल को सपोर्ट किया। एनी बेसेंट वॉज कैप्ट इन हाउस अरेस्टेड एट उत्तर काठमांडू ऊटी बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ऊटी में एनी बेसेंट को नज़रबंद रखा गया। नज़रबंद मीन्स उन्हीं के घर में उनको अरेस्ट करके रखा गया। डेमोन्स्ट्रेशंस एंड द प्रोटेस्ट वेर लॉन्च्ड एट वेरियस प्लेस इन इंडिया एंड फाइनली द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड सेट हर फ्री, ठीक है, इसके खिलाफ कई जगह डेमोन्स्ट्रेशन हुए, प्रोटेस्ट हुए, और फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्हें फ्री करना पड़ा। Annie Besant was the first female to be selected at the President of Indian National Congress session held at Kolkata in the December 1970। जितने भी एनुअल फंक्शन होते, एनुअल जो मीटिंग होती थी दिसंबर के आसपास ही होती थी, ठीक है, इंडिपेंडेंस तक ऐसा ही है नेशनल कांग्रेस का। तो एनी बेसेंट फर्स्ट फीमेल थी जो एज अ प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुई, ठीक है, सेशन की इन द ईयर ऑफ 1917, जो कि कहाँ पे हेल्ड हुई थी, कोलकाता में। नाउ लखनऊ पैक्ट, ठीक है, लखनऊ पैक्ट रिफर टू एन अरेंजमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग एट द जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ इन द ईयर ऑफ 1916, ठीक है। लखनऊ पैक्ट साइन किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा और मुस्लिम लीग के जॉइंट सेशन के द्वारा, ठीक है, दोनों ही पार्टीज ने इसको साइन किया, जो कि लखनऊ में हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा गया लखनऊ पैक्ट, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना देन अ मेंबर ऑफ कांग्रेस एज वेल एज द लेग्यू, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और जो भी मेंबर्स थे कांग्रेस के और नेशनल लेग्यू के, मेड बोथ द पार्टीज रीच एन अरेंजमेंट टू प्राइजेस the British government to adopt a more liberal approach toward India and give Indians more authority to run their country, ठीक है। दोनों ही पार्टी ने संयुक्त होकर प्रेशराइज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को ताकि वो इंडियंस के लिए और ज़्यादा लिबरल हो, ठीक है, और इंडियंस को और ज़्यादा अथॉरिटी दे उनकी कंट्री चलाने का। The Lucknow Pact also established a cordial relation between the two prominent group of the Indian National Congress, जो 1906 से अलग अलग हो गया था, ठीक है। 1906 में नेशनल लेग्यू बन गया था, ठीक है, मुस्लिम लेग्यू, तब से दोनों अलग थे, बट फाइनली 1916 में 10 इयर्स के बाद दोनों को पता चला कि अकेले अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा, दोनों साथ रहेंगे तो पावर भी बढ़ेगा और प्रेशर भी कर पाएंगे। तो इस तरह से प्रेशर हुआ और जो लखनऊ पैक्ट जो था उसने और दोनों जो मॉडरेट और एक्सट्रीम्स ग्रुप्स थे उनको भी इकट्ठा किया। तो 1916 में ये चीज़ हुई थी। नाउ सुभाष चंद्र बोस एंड आज़ाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र बोस की तो पूरी डिटेल हमें पढ़नी है, हमारे सिलेबस में आता है, तो इसे हम देख लेते। वेयर ही वॉज बोर्न इन कटक, ओडिशा, ओके, एंड व्हेन 23 जनवरी 1897, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1897 को कटक के उड़ीसा में जन्मे थे। His mother's name was Prabhavati and father's name was Janki Nath Bose. Some books में जानकी दत्त लिखा हुआ है और कुछ बुक्स में नाथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो
उनकी माता का नाम था प्रभावती और उनके फादर का नाम था जानकी नाथ बोस। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट सिंस हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से ही बहुत ही इंटेलिजेंट थी। ही स्टूड फोर्थ इन द ICS इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम इन द ईयर ऑफ 1920 कंडक्टेड इन लंदन। लंदन में जो 1920 में ICS एग्जाम को कंडक्ट किया था उसमें 4th रैंक पे आए थे। ठीक है, भले ही ये एग्ज़ाम लंदन में हो रही थी पर कहाँ की सिविल सर्विस की एग्ज़ाम थी, तो इंडिया की, जो लॉर्ड मैकोली जो लेके आए थे कि इंडियंस को भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, तो उसी का ये परिणाम था। ही जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया एंड पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल। जब वो इंडिया रिटर्न आए लंदन से तब उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट हुए। ही वॉज अरेस्टेड फॉर 11 टाइम अंडर द पॉलिटिकल ऑफेंस। ठीक है, पॉलिटिकल ऑफेंस में वो 11 बार अरेस्ट हुए थे। ही बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ हरिपुरा सेशन ऑफ कांग्रेस इन द 1938। हरिपुरा कहाँ लोकेटेड है, तो सूरत में लोकेटेड है, गुजरात के। तो हरिपुरा सेशन के वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए थे, सिलेक्शन होता था बाकायदा। ठीक है, द सेकेंड टाइम इन द त्रिपुरा सेशन, उसके बाद जस्ट सेकेंड टाइम 1939 में अगेन जो त्रिपुरा में सेशन था वहाँ पे भी वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट हुए थे। ठीक है, प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट होते थे वो 1 ईयर का टेन्योर होता था इनका। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन फोर्स हिम रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पर यहाँ पे क्या कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस में, और महात्मा गांधी यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर अगेन सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट रहेंगे तो मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीव कर दूंगा। ठीक है, और गांधी जी को तो छोड़ ही नहीं सकते थे, टॉर्च बेरर थे। ठीक है, गांधी जी, तो सुभाष चंद्र बोस और दोनों की आइडियोलॉजी में काफ़ी डिफरेंस था और एंड में सुभाष चंद्र बोस ने अपना पोजीशन छोड़ दिया था, रिजाइन कर दिया था। इन मई 1939 सुभाष चंद्र बोस फॉर्म्ड अ न्यू पॉलिटिकल पार्टी फॉरवर्ड ब्लॉक, और उसी साल, ठीक है, मार्च में उन्होंने रिजाइन किया और मई 1939 में उन्होंने अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी बना दी जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। When the Second World War broke out in Europe, यूरोप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था जर्मनी और ब्रिटेन के बीच में, फ्रांस भी उसमें इन्वॉल्व था, फॉरवर्ड ब्लॉक लॉन्च्ड एन एंटी वॉर प्रोपोगेंडा। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक था, उसने एंटी वॉर प्रोपोगेंडा लॉन्च कर दिया उसी टाइम पे। एज अ रिजल्ट सुभाष चंद्र बोस एंड हिज फॉलोअर्स वेर अरेस्टेड एंड इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस और उसके फॉलोअर्स को अरेस्ट किया गया, उनको नज़रबंद कर दिया गया। ओके, नहीं, जेल में डाला गया। While in jail, सुभाष चंद्र बोस वेंट ऑन द हंगर स्ट्राइक। ठीक है, जब वो जेल में थे वहाँ पे जाके सिचुएशन देखी, जो इंडियंस जो जेल में रह रहे थे उनको खाना ढंग से नहीं दिया जा रहा था, तो वो उपवास पे बैठ गए। ठीक है, स्ट्राइक किया उन्होंने, एंड दैट डेट्रोइटेड हिज हेल्थ, उनकी हालत तबीयत बिगड़ने लगी, एंड द गवर्नमेंट वॉज फोर्स टू सेट हिम फ्री, और गवर्नमेंट पे प्रेशर आया कि उन्हें फ्री करना पड़ा। हाउएवर ही वॉज केप्ट अंडर हाउस अरेस्ट। फ्री मतलब टोटल फ्री नहीं, क्या जेल में से उनको उनके घर पे शिफ्ट कर दिया था, उनको नज़रबंद कर दिया था। ठीक है, ऑन द 17th जनवरी 1948 सुभाष चंद्र वॉज एस्केप्ड। ठीक है, फ्रॉम द हाउस अरेस्ट, अपने हाउस अरेस्ट से सुभाष चंद्र बोस वहाँ से भाग गए थे। ठीक है, 17th जनवरी 1941, 1940 में इनको अरेस्ट किया गया था। ही disguised himself as a Parthan and reached the Berlin via पेशावर। ठीक है, उन्होंने अपने आप को पैथन की तरह बताया और वो बर्लिन, पेशावर, काबुल, मॉस्को होते हुए बर्लिन पहुंच गए। ही गेव अ स्पीच ऑन बर्लिन रेडियो विच शॉक्ड द ब्रिटिशर्स। ठीक है, उन्होंने अपनी स्पीच दी बर्लिन रेडियो में जिससे ब्रिटिश सर को शॉक लगा। फ्रॉम देयर ही वेंट टू जापान वाया सुमात्रा, सुमात्रा होते हुए वो जापान चले गए। ठीक है,
नाउ एज द चीफ ऑफ आजाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस ने क्या काम किया इंडियन नेशनल आर्मी फॉर्म करने के बाद, ठीक है। द इंडियन सोल्जर फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी कैप्टन मोहन सिंह फॉर्म्ड आजाद हिंद फौज विद द हेल्प ऑफ इंडियन सोल्जर हु हैड सरेंडर्ड टू जापान एज वॉर प्रिजनर्स, ठीक है। इंडिया के ही एक सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन मोहन सिंह, उन्होंने एक आर्मी तैयार की जिसका नाम रखा आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। जिसमें कौन थे, तो जो इंडियन सोल्जर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के आगे सरेंडर हो गए थे, ठीक है, जो इंडियंस थे ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के भेजा था, ब्रिटिशर्स ने ही भेजा था उनको, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन जापानीज गवर्नमेंट एंड रास बिहारी बोस, मोहन सिंह हैड टू रिजाइन, ठीक है। जापानीज गवर्नमेंट और रास बिहारी बोस के ओपिनियन में डिफरेंसेस था, तो मोहन सिंह ने रिजाइन कर दिया। द फ्यूचर ऑफ आजाद हिंद फौज बिकम ब्लड, ठीक है, फ्यूचर ब्लड होने लगा और एक अच्छे खासे लीडर की ज़रूरत पड़ गई, खोजने की ज़रूरत पड़ी रास बिहारी बोस को। तो तभी उन्होंने एक पर्सन को देखा जिनका नाम था सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, जो ब्रिटिशर्स को काफ़ी शौक दे रहे थे उस टाइम पे। विद द जनरल कांस्टेंट रास बिहारी बोस अपॉइंटेड सुभाष चंद्र बोस एज द चीफ ऑफ आज़ाद हिंद फौज, ठीक है। बनाया किसने, तो मोहन सिंह ने, बट कॉन्फ्लिक्ट हो गया जापानीज गवर्नमेंट और रास बिहारी बोस के बीच में, तो मोहन सिंह ने रिजाइन कर दिया और उसके बाद रास बिहारी बोस ने सुभाष चंद्र बोस को अपॉइंट किया, ठीक है। कब किया, 4 जुलाई 1943। ही वॉज गिवन द हॉनर टाइटल ऑफ नेताजी, और उन्होंने ही उनको नेताजी टाइटल दिया था। नेताजी गेव द स्लोगन, नेताजी टाइटल लेने के बाद उन्होंने एक फेमस स्लोगन दिया इंडियंस की, चलो दिल्ली एंड जय हिंद एंड द फौज एंड द नेशन, ठीक है। देश को और फौज को दोनों को ये स्लोगन दिया, चलो दिल्ली और जय हिंद। और एक और चीज उन्होंने बोली थी वो हम आगे पढ़ेंगे। ही टूर द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की काफ़ी कंट्री उन्होंने टूर कर ली थी, ठीक है। एज यू नो 1941 में वो एस्केप हो गए थे, उसके बाद काफ़ी कंट्री घूमते घूमते वो गए थे, ठीक है। अपील द इंडियन लिविंग देयर टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री, और वहाँ पे जिस जिस इंडियंस को भी मिलते गए उन सबको बता गए कि अपने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान कर दो। ही सेड टू द पीपल, उन्होंने लोगों को क्या कहा, यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिस स्लोगन गेव अ न्यू इम्पैक्ट टू द फ्रीडम स्ट्रगल, और इसने एक नया ही जोश भर दिया इस स्लोगन ने, ठीक है ना। कुछ पॉइंट्स रह गए वो हम देख लेते। प्रोविजनल गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस एस्टैब्लिश अर्जी हुकूमत ए आज़ाद हिंद, ठीक है। उन्होंने जहाँ जहाँ इंडिपेंडेंट लिया, ठीक है, जहाँ जहाँ मतलब जितना लैंड आज़ाद करते गए वहाँ पे कुछ एस्टैब्लिश तो करना पड़े, प्रोविजनल गवर्नमेंट तो बनाना पड़ेगा ना वहाँ के लिए। तो आरजी हुकूमत है आज़ाद हिंद उन्होंने बनाया। एक्टिंग गवर्नमेंट ऑफ फ्रीडम इंडिया, जो कि उन्होंने सिंगापुर में फॉर्म किया था अक्टूबर 1943 में। ही टूक अ चार्ज एज अ चीफ ऑफ द आर्मी, उन्होंने एज अ चीफ ऑफ द आर्मी चार्ज लिया। दिस गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट इंग्लैंड एंड अमेरिका, और ये जो गवर्नमेंट थी हुकूमत आज़ाद हिंद, उसने डिक्लेयर किया इंग्लैंड और अमेरिका के अगेंस्ट वॉर। रोल ऑफ आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज वॉज रिकॉग्नाइज्ड बाय सुभाष चंद्र बोस आफ्टर ही बिकम द चीफ ऑफ द आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद, ठीक है। आरजी हुकूमत आज़ाद हिंद के जब वो चीफ बने तो वहाँ से उन्होंने इस आर्मी को आज़ाद हिंद फौज नाम दिया, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। प्रॉपर ट्रेनिंग वॉज गिवन टू द सोल्जर्स, जो भी सोल्जर्स थे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई। एंड द आज़ाद हिंद फौज वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस
बटालियन, कई सारे बटालियन से उनको डिवाइड किया गया। नाउ आज़ाद हिंद फौज वॉज secured victory at various front in the eastern boundary of India like Arkhan and Imphal. ओके उन्होंने ईस्टर्न बॉर्डर जो है इंडिया का, वहाँ की कई जगह जो है वो जीत लिए थे, ठीक है, विक्ट्री हासिल कर ली थी। लेटर ऑन द फौज वॉज फोर्स्ड टू रिट्रेट ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड सप्लाई एंड द हैवी रेन, ठीक है, पर बाद में जब फोर्स जो थी उसको रिट्रेट करना पड़ा, पीछे हट करनी पड़ी, क्योंकि फूड नहीं मिल रहा था और हैवी रेन थी। इम्फाल रीजन जो है, मेघालय वाला रीजन है, काफ़ी हैवी रेन देती है। अमेरिका ड्रॉप्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब ऑन जापान एंड जापान सरेंडर्ड, ठीक है। 8 अगस्त को जब जापान के हिरोशिमा में बॉम्ब गिराया गया, 6 अगस्त को गिराया था, 1 अगस्त को गिराया था 1945 में, तो जापान ने सरेंडर कर दिया। अब जापान से ही उनको फूड सप्लाई हो रहा था, ठीक है, फिर जो भी वेपन्स थे वो भी जापान उनको सप्लाई कर रहा था, तो जापान से जो उनको हेल्प मिल रही थी वो बंद हो गई और इसलिए रिट्रेट करना पड़ा। द डायनेमिक ऑफ वॉर चेंज्ड एंड द फीचर ऑफ द आज़ाद हिंद फौज बिकम हैजी, ठीक है। 4000 सोल्जर डाइड एंड 25 सोल्जर्स वेयर अरेस्टेड, ठीक है, 4000 सोल्जर्स मर गए थे और 25,000 जैसे सोल्जर्स अरेस्ट किए गए थे। नेताजी हैड टेकन अ वॉव दैट ही विल नॉट एंटर इन द सबजुगेटेड इंडिया, ठीक है, नेताजी उन्होंने शपथ ली कि वो अब मतलब आज़ाद हिंद में ही प्रवेश करेंगे, ऐसे दूसरों पे डिपेंडेड है ऐसे इंडिया में वो एंटर होंगे नहीं, ठीक है, इंडिया को आज़ाद करेंगे तभी इंडिया में आएंगे। नेताजी लेफ्ट रंगून बैंकॉक एंड मूव्ड अहेड बाय एयर, ठीक है, नेताजी रंगून चले गए वहाँ से बैंकॉक और वहाँ से वो बाय प्लेन जा रहे थे। एज पर द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट के द्वारा जो रिपोर्ट पब्लिश हुई, हिज प्लान दैट टूक ऑफ फ्रॉम Taipei airport of Formosa on the 18th August 1945, 18th August 1945 जो जापान के थाइपाई एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था वो क्रश कर गया और नेताजी सर्वाइव कर पाए नहीं और उसी में उनकी डेथ हो गई। ऐसा जापानीज गवर्नमेंट ने पब्लिश किया था, रिपोर्ट्स दिया था, ठीक है। रियल में क्या इंसिडेंट हुआ वो आज तक पता चला नहीं है, ठीक है। इंडिया के जो पार्ट्स है जो आज़ाद हिंद फौज ने कैप्चर किए थे वो था अंडमान एंड निकोबार वाला आइलैंड, ठीक है, जिसको शहीद और स्वराज नाम दिया गया था नेताजी द्वारा ही, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने इम्फाल तक पूरा किया था कवर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।